से राहुल गांधी जी का केस स्टे हो चुका था, तुरंत शॉर्ट नोटिस पे एक डेट लगा देता है, जज चेंज हो जाते हैं 6 दिन के अंदर। इस देश का लोकतंत्र को डिस्क्वालीफाई करने का काम आपने किया है। जब राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट किया, राहुल गांधी जी चल रहे थे, तब भी सारे आरएसएस चड्डी वाले जल रहे थे। वो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी जी को गोली से हत्या किया, बट आज तक महात्मा गांधी जी का विचारधारा को आप लोग हत्या नहीं कर पाए। इस देश का युवा 45 साल के बाद पहली बार लोग सड़क पे घूम रहे हैं नौकरी के लिए। इन लोगों को तकलीफ कब शुरू हुआ? फरवरी 7 तारीख से राहुल गांधी जी ने जो अडानी को लेके नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा, आप इनको साथ में लेके गया, कितने कंट्री पे लेके गए, उनके हवाई जहाज में गया क्या, उसको कितने लाभ पहुंचाया करके, तब से इन लोगों को समस्या स्टार्ट हुआ। तब से राहुल गांधी जी का जो केस स्टे हो चुका था, 10 ही दिन के अंदर स्टे वेकेंट हो जाता है। वेकेंट होने के बाद तुरंत शॉर्ट नोटिस पे एक डेट लगा देता है, उसके बाद जज चेंज हो जाते हैं 6 दिन के अंदर, और 24 आवर्स के अंदर जजमेंट के बाद जो डिस्क्वालीफाई करने का काम किया है। अब राहुल गांधी जी का सदस्यत्व को डिस्क्वालीफाई नहीं किया आपने, इस देश का लोकतंत्र को डिस्क्वालीफाई करने का काम आपने किया है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा दुनिया का जो वरिष्ठ लीडर लोग हैं, आप पूरा अखबार, आज का अखबार निकाल के देख सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वॉशिंगटन पोस्ट से लेके और संडे गार्डियन से तमाम न्यूज़पेपर में यह लिखा है। राहुल गांधी जी के नाम से इन लोगों को जो खाना खाता है वो भी हजम नहीं होता है। जब राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट किया, राहुल गांधी जी चल रहे थे, तब भी सारे आरएसएस चड्डी वाले जल रहे थे। ये आजकल पैंट पहन रहे हैं, चड्डी पहनो, पैंट पहनो। आप लोगों का सोच है, इस देश का तोड़ने का सोच है आप लोगों के अंदर बदलाव नहीं आएगा। इस देश के अंदर 2 लोग कायर पैदा हुआ है, 2 लोग। मैं बिल्कुल सहमत हूं आदरणीय हमारा नेता प्रियंका जी के नाम बात में। आज थोड़ा भी इंसानियत आपके अंदर है। ये सारे आरएसएस बीजेपी वाले को मैं कह रहा हूं, वो एक बात को आप रात में सोने के पहले एक बार सुनना, उनका दर्द को सुनना। आप लोग ने ऐसे परिवार को आप लोग ने किस तरीके के दुख करने का काम करते हैं, वो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। मैं इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप कितना भी करो, जो पहले कायर था वो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी जी को गोली से हत्या किया, बट आज तक महात्मा गांधी जी का विचारधारा को आप लोग हत्या नहीं कर पाए। जो आजाद भारत के बाद और एक कायर पैदा हुआ है, वो राहुल गांधी जी को मारने के लिए सदस्यता डिस्क्वालीफाई किया है। मैं बार बार ये आरएसएस वाले को मैं कहना चाहता हूं, आप लोग बार बार भूल जाते हैं, आप लोगों के अंदर और 100 साल दूंगा ये गांधी परिवार को और गांधी जी का विचारधारा को, गांधी जी का सोच को आप लोग खत्म नहीं कर सकता है। ये जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, महात्मा गांधी जी और सबका नाम इतिहास में लिखेगा। आप लोग का नाम कोई बोलेगा नहीं है। दुनिया में आने वाले दिन में गाली देने वाले में लिस्ट में आप लोगों का नाम लिखेगा। आने वाले पीढ़ी क्या समझ रहा है इस देश को? कौन बैठा है अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो आतंकवादी के नाम से जाना जाता है? वो पार्लियामेंट के अंदर है। इस देश का युवा 45 साल के बाद पहली बार
लोग सड़क पे घूम रहे हैं नौकरी के लिए, उनका आवाज उठाया राहुल गांधी जी ने। बीजेपी है तो बेरोजगारी, जो महंगाई, आम गरीब मजदूर लोग घर में कैसे जी रहे हैं, आप लोग सोचा है क्या? कभी नहीं सोचा है इन लोग ने। बीजेपी है तो महंगाई, हर चीज में महंगाई। यही लोग 2014 में कहते थे महंगाई को डयन बना के बिठा दिया करके। वो स्मृति ईरानी थोड़ा घुंगे बेरी हो गया, मैं उनको कहना चाहता हूं उसी डयन को, महंगाई डयन को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया है। ये इनका सोच है। समय कम में तमाम नेता लोग बोलना है। मैं एक शहरी के साथ मेरा बात को विराम कर रहा हूं। उससे पहले तब वह आजादी के समय में महात्मा गांधी जी के नाम से डरते थे इन लोग, आज राहुल गांधी जी के नाम से कांप रहे सारे बीजेपी आरएसएस वाले, कांप रहे। तभी तो इतना टेंशन हो गया। मैं एक शहरी के साथ मेरा बात को विराम दे रहा हूं। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, आलत का शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, सारे आरएसएस बीजेपी अडानी का दौलत पे गिरे। हमने, राहुल गांधी जी ने वतन मांग लिया है। सभी साथियों धन्यवाद।